पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचना है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काफी अच्छी पुस्तक है। ये सॉल्व पेपर है और इनका प्रैक्टिस वर्क बुक भी आता है और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि इसमें 63 सेट दिए हुए हैं। 8500 से ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, यानी कि लगभग जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं यूपी ट्रिपल एससी की सारी परीक्षाएं यहाँ पर कवर की गई हैं। साथ में इसमें बहुत सारा डिस्क्रिप्टिव स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा, खासतौर से समान अंग्रेजी और करंट अफेयर, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये पुस्तकें उपलब्ध हैं। और ये प्रैक्टिस वर्क बुक है जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। सभी कॉपी किताबों की दुकानों में किरण पब्लिकेशंस की ये पुस्तकें आपको मिल जाए और अगर आप लोग चाहें तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले को लेकर के। लिखा बीएड अभ्यर्थियों के लिए गजट में संशोधन की मांग। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किए जाने का मुद्दा ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है। बीएड अभ्यर्थियों ने मांग की है कि उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार एवं एनसीटीई संशोधित गजट लाए। रविवार को सलोरी में हुई संयुक्त युवा मोर्चा की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार एवं एनसीटीई को संशोधित गजट जारी करके पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी चाहिए, जिससे लाखों अभ्यर्थियों ने एनसीटीई के गजट 28 जून 2018 के आधार पर बीएड की डिग्री हासिल की है, उन्हें सजा देना उचित नहीं। यहाँ पर लिखा है कि बीएड के शामिल होने के पूर्व में जो 68,500 शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें 27,000 सीटें खाली रह गई थी। कट ऑफ 40-45% अंक न लाने की वजह से ऐसा हुआ था। वहीं बीएड शामिल होने के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में 60-65% कट ऑफ अंक प्राप्त करने के बावजूद भी भारी संख्या में अभ्यर्थी मेरिट में न आने के कारण चयन से वंचित हो गए थे। यहाँ पर लिखा कि स्पष्ट है कि बीएड अभ्यर्थियों के शामिल होने के बाद परिषदीय विद्यालयों को ज्यादा योग्य शिक्षक मिलेंगे। ऐसे में एनसीटीई के गजट में तकनीकी खामी के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को अपात्र कहना उचित नहीं है। सरकार को चाहिए कि बीएड एवं बीटीसी अभ्यर्थियों को आपस में न लड़ाएं और सबको समान मौका दें। जो परीक्षा में सफल होगा उसे नियुक्ति मिलेगी। फिलहाल बीएड वर्सेस बीएसटीसी का जो होगा तो होगा ही, और लेकिन सभी विद्यार्थी रिक्त पदों पर भर्ती की मांग भी करें। तो जो विद्यार्थी फिलहाल जिस भर्ती के लिए योग्य है वो विद्यार्थी उस भर्ती के लिए कोशिश करे। और जैसे कि बताया गया था कि 27,000 पद रिक्त हैं टीजीटी पीजीटी के, तो उसके लिए 16 तारीख को प्रयागराज में धरना प्रदर्शन पत्र गिरजाघर में वे विद्यार्थी धरना प्रदर्शन में शामिल हों और दबाव बनाए सरकार में या आपस में लड़ने में भिड़ने में भर्ती नहीं आएगी, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की हो। और नई शिक्षक भर्ती के लिए तो पहले क्लियर हो चुका है। इसलिए जो डीएलएड के विद्यार्थी हैं, बीटीसी के विद्यार्थी हैं, वो भी रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कोशिश करें। खुशी और जश्न मनाने से भर्ती नहीं आएगी। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है और लिखा 4 माह में विसंगति में फंसी बीईओ भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को महीनों पहले मिल चुका है रिक्त पदों का अधिकार। इसके बारे में हालांकि मैंने 2 दिन पहले आपको जानकारी दी थी, जो सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई। लोक सेवा आयोग ने ना तो एग्जैक्ट पदों की संख्या के बारे में बताया और न ही ये बताया कि इसका विज्ञापन कब जारी होगा। हालांकि बस इतना बताया है कि इसका अधियाचन आ चुका है। और वही बात यहाँ पर लिखी है कि आयोग ने ये तो माना कि रिक्त पदों का अधियाचन मिला, लेकिन पदों की संख्या नहीं बताई है। इसके बाद आयोग ने जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक अन्य अभ्यर्थी को बीईओ भर्ती के बारे में 7 अगस्त 2023 को फिर जवाब दिया, जिसमें 5 अप्रैल 2023 को दिए गए जवाब को दोहराया है। स्पष्ट है कि 4 माह बाद भी शासन विभाग के स्तर से बीईओ भर्ती से जुड़ी विसंगति दूर नहीं की जा सकी है। यह विसंगति समकक्ष आर्हता से जुड़ी हुई है। पदों का अधियाचन प्राप्त होने के बावजूद भर्ती शुरू न होने से अभ्यर्थी परेशान है। भर्ती के इंतजार में अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं। वहीं पर यहाँ आगे लिखा कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता भर्ती भी इसी वजह से शुरू नहीं हो पा रही, जबकि आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन महीनों पहले प्राप्त हो चुके हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि विसंगति शीघ्र दूर करने के लिए शासन को निर्देश दें ताकि भर्तियां शुरू हो। यूपी का तो यही हाल है। और अब आते हैं हम लोग बिहार में, जहां पर लगातार भर्तियां हो रही हैं। लिखा 10,000 पदों पर होगी स्थायी बहाली। जिन पदों पर बहाली होनी है उसे देख लीजिए। पंचायत सचिव के 3,532 पद, राजस्व कर्मचारी के 3500 पद, सहायक प्राध्यापक विशेष चिकित्सक के 1,318 पद, विशेष चिकित्सक के 6 पद, संप्रवर्तन पदाधिकारी के 63, सहायक अभियंता के 51 और यहाँ पर कुछ अन्य पदों के बारे में भी जानकारी दी है। तो यहाँ पर लिखा कि बिहार में जल्द 10,000 से अधिक पदों पर बहाली होगी। ये सभी नियुक्तियां स्थायी प्रकृति की होंगी। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर के विभागीय प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग ने अपनी मंजूरी दे दी है। सामान्य प्रशासन विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इन सभी पदों पर नियुक्ति के लिए संबंधित आयोगों को भेजा जाएगा और नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार राज्य में पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिव के 3,500, जो मैं अभी पदों के बारे में दिखा रहा था। बिहार में एसटीईटी का ऑनलाइन आवेदन हो रहा है और इसकी लास्ट डेट 23 तारीख है। उसके बारे में ये सूचना दी।
उनके बारे में एक और विशेष सूचना है कि बोर्ड के अनुसार उच्च माध्यमिक पेपर 2 में बोर्ड ने भूलवश सामान्य विषय में प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र के स्थान पर जीव विज्ञान लिख दिया था। इसमें सुधार करके बोर्ड ने प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र को अलग-अलग समान विषय में डाला है। जिन छात्रों ने आवेदन कर दिया उन्हें सुधार करने का निर्देश बोर्ड ने दिया है। अभ्यर्थी ने अपने यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से सुधार कर सकते हैं। बिहार में 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में भर्ती के लिए अध्यापक भर्ती के लिए एस्टेट आवश्यक होता है। बीपीएससी के चेयरमैन ने यहां पर कहा है कि भ्रम में नहीं रहे अभ्यर्थी, तय समय पर होगी प्रदेश में शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा। बीपीएससी ने ट्वीट करके जानकारी दी है। नियुक्ति परीक्षा पर फिलहाल कोई रोक नहीं। सबसे ज्यादा असमंजस की स्थिति सीटेट की है। सीटेट की परीक्षाओं में बदलाव हो सकता है और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के से बीएड के छात्रों को बाहर किया जा सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि साल 2022 में सीटेट देने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट अब अमान्य दिखा रहा है। पेपर 1 की परीक्षा इन्होंने बीएड के आधार पर दी थी और ऐसे एक नहीं बल्कि जिले समेत सूबे में सैकड़ों अभ्यर्थी हैं। बीएड पर सीटेट पास एक अभ्यर्थी का रिजल्ट अमान्य हो रहा है। 2022 में सीटेट देने वाले अभ्यर्थियों को डिजिलॉकर पर रिजल्ट अमान्य दिखा रहा है। यही नहीं, धीरे धीरे इससे पहले भी अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी अब अमान्य होने लगा। इसको लेकर के अभ्यर्थियों का आक्रोश फूट पड़ा है। इससे पहले इसी डिग्री पर छठे चरण की शिक्षक बहाली में भी अभ्यर्थी बहाल हो चुके हैं। अब उन अभ्यर्थियों को परेशानी यह है कि अगर अभी का रिजल्ट अमान्य दिखा रहा है तो इस डिग्री पर शिक्षक नियुक्त हुए हैं, उनके साथ क्या होगा, बात तो सोचने वाली। वहीं पर जब ये सीटेट ही इन विद्यार्थियों का अमान्य हो जाएगा तो बिहार शिक्षक भर्ती में जो मौका दिया जा रहा है इन अभ्यर्थियों का, उसका क्या होगा, उसका क्या मतलब होगा। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बिहार शिक्षक भर्ती में अंतिम तक, लास्ट तक जो इस समय अपीयरिंग के सीटेट हैं जिन्होंने 2022 में सीटेट पास किया है, ये शामिल हो पाएंगे बीएड के अभ्यर्थी। और यहाँ पर लिखा है कि सीटेट में शामिल होने को बड़ी संख्या में बीएड डिग्रीधारियों ने भरा हुआ है आवेदन। चाहे छठे चरण की बहाली वाली बात हो, चाहे ये वर्तमान बहाली की बात हो, इसमें सीटेट की जो प्रथम लेवल की जो मार्कशीट है बीएड छात्रों की, वो अवैध हो रही है, वो अमान्य हो रही है। तो सीधी सी बात है कि ये जो विद्यार्थी हैं वो शिक्षक भर्ती से बाहर होंगे और हो सकता है कि सीटेट अपना नया शेड्यूल जारी करे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कुछ और सूचना है। कल परीक्षा हुई थी, लिखा 40.59% अभ्यर्थियों ने दी प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा। यूपीपीएससी की ओर से आयोजित प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा 2021 में 40.59% अभ्यर्थी उपस्थित हुए। उत्तर प्रदेश में लगभग 50,000 फर्जी शिक्षक हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है, का अनुमान है एसटीएफ के अधिकारियों के मुताबिक पूरे प्रदेश में तकरीबन 50,000 फर्जी शिक्षक कार्यरत हैं। 37 शिक्षक गिरफ्तार हो चुके हैं। फर्जी शिक्षकों की अटकी है जांच, विभाग नहीं दे रहा है एसटीएफ को दस्तावेज। गोपनीय जांच चल रही है। बहुत सारे जिलों के लोग हैं जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के द्वारा नौकरी हासिल कर ली। 69,000 शिक्षक भर्ती की शिक्षिकाओं ने ग्रहण किया है कार्यभार, जिनका तबादला हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से स्टाफ नर्स भर्ती का विज्ञापन इसी हफ्ते जारी हो सकता है। लगभग पदों की संख्या 2648 है। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस हफ्ते स्टाफ नर्स भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। स्टाफ नर्स ही नहीं बल्कि कई दूसरी भर्तियां भी इसी हफ्ते शुरू की जा सकती हैं। जो धरना प्रदर्शन हो रहा है 16 तारीख को पत्थर गिरजाघर पर, उसके बारे में भी यहाँ पर बहुत सारी सूचना है और उसमें से एक मांग ये भी रखी गई है कि एनसीटीई संशोधित गजट लाएं। बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग है और इसके साथ में और भी बहुत सारी मांगे हैं टीजीटी पीजीटी इत्यादि को लेकर के। और यहाँ पर देखिए बीटीसी के जो छात्र हैं, एक बीटीसी प्रशिक्षु धर्मेंद्र कुमार सिंह, प्रदेश सरकार द्वारा मानसून सत्र में शिक्षा मित्रों को शामिल करके छात्र शिक्षक अनुपात को बराबर बता करके परिस्थिति विद्यालय में भर्ती से पल्ला झाड़ लिया गया। रोजगार के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए शिक्षक भर्ती के विद्यार्थियों को आपस में लड़ा दिया गया। तो विद्यार्थी आपस में लड़े ना और अब नई भर्ती की तैयारी करें। सीएपीएफ में एसआई भर्ती को आवेदन कल तक का लास्ट डेट है। 1876 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और इसकी लास्ट डेट है 15 तारीख। इसमें 2 तरीके के पोस्ट हैं, एक तो सीएपीएफ एसआई है और एक हवलदार की पोस्ट है। 20 से 25 तक के जो युवा हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अपने काम को लाइक बस कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।